हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना चुंबकीय बल कार्य करता है। इसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। सम चुंबकीय क्षेत्र में गति करते आवेश पर चुंबकीय बल, और इसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो मान लेते हैं कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर विद्युत बल काम करता है, और ये आप पढ़ ही चुके हैं इनसे पिछले वाले चैप्टर के अंदर। और अब अगर कोई भी आवेश समचुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल कार्य करना चाहिए, इस बल का फॉर्मूला लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए उसके नाम पर हम इसको लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है B, और इस तरह से कोई आवेश Q गति करता है। ये इनके बीच का कोण मान लेते हैं थीटा होता है। तो यदि आवेश Q समचुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर V वेग से गति करे तो उस पर निम्नलिखित बल कार्य करता है। इस बल का फॉर्मूला होता है F = Q V क्रॉस B। F = Q V क्रॉस B। तो इस बल की दिशा जो होती है वो V और B दोनों के लंबवत होती है। तो हम जैसे हम इसमें अभी इस तरीके से चल रहे हैं जो ये यूँ, तो हम अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करें इस तरीके से। तो ये किधर जा रहा है? ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ जा रहा है। जो ये मैं इसको इस तरीके से, ये एरो है यूँ, तो इसकी दिशा में मेरी उंगलियां होनी चाहिए। तो अंगूठा किसकी दिशा में जाता है, वही इसके बल की दिशा होती है। तो हम इसको इस समय ऐसे दिखा सकते हैं। ये है बल F। तो F क्या है? इन दोनों के लंबवत होता है जो ये। तो बल F या F = Q V B sin थीटा इंटू n कैप। n कैप एकांक सदिश होता है जो ये, जहाँ n कैप एकांक सदिश
तो एन कैप किसकी जगह पर है? वी क्रॉस वी के स्थान पर, क्योंकि ये दोनों खुद सदिश हैं, तो दोनों का जो सदिश गुणनफल होगा तो वो भी एक सदिश राशि होगी। तो वो सदिश राशि क्या है, उसकी दिशा कैसे निकालेंगे, वो एन कैप इसमें दिया हुआ है जो वही। तो इसका हम परिमाण निकालें, परिमाण, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बल एफ की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें V तथा B दोनों स्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बल F है, जो लॉरेंज बल है, इसका परिमाण वेग, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के अलावा इनके बीच के कोण पर भी डिपेंड करता है। तो और इस बल F की जो दिशा होती है वो उस तल के लंबवत होती है जिसमें V और B दोनों ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इसकी कुछ विशेष परिस्थितियाँ, और यहाँ से क्लियर है कि अगर मान लो कण उदासीन होता है तो उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि Q का मान उसके लिए 0 के बराबर। तो ऐसा कण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में बिना किसी विक्षेप के सीधा ही निकल जाता है। विशेष परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियों में क्या है? नंबर 1, उदासीन गतिशील उदासीन कण। तो उदासीन कण कौन कौन से होते हैं? अणु हैं, परमाणु हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो कण होते हैं वो उदासीन कण होते हैं, जो क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है। जो ये उदासीन कण के लिए Q इक्वल टू 0, इसलिए F इक्वल टू 0। यानी इस प्रकार के कणों पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करता है, तो इन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ये उदासीन कणों पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कण, ऐसे जो कण जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में बिना किसी विक्षेप के सीधे ही निकल जाते हैं। जो उदासीन कण चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेप के सीधे निकल जाते हैं।
सेकंड पोजीशन। अब इसके मान लो कि इसमें कण का स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो भी बल का मान 0 होगा जब v इक्वल टू 0, अर्थात स्थिर कण। तो F इक्वल टू 0, यानी कि इस पर इसका अर्थ ये होगा लॉरेंज बल तभी काम करेगा जबकि आवेशित कण गति करेगा। जो इसमें एंड नाउ थर्ड, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो बल F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और ये आपका क्यू वी बी और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि कण गति तो कर रहा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करे। जैसे इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण भी इसी तरीके से मूव करता है या इसके प्रति समांतर मूव करता है, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करते आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेप के या कहिए बिना विचलन के सीधा निकल जाता है। कोई बल नहीं काम करेगा तो जैसा कण आ रहा है वैसा ही वो सीधा निकल जाएगा इसके अंदर। एंड नाउ तो ये जो बल का मान होता है वो न्यूनतम बल होता है, ये न्यूनतम बल है, न्यूनतम। अब अगर मान लो कि इसमें हम थीटा का मान 90 डिग्री कर दें, फोर्थ, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए F इक्वल टू क्यू वी बी। इतना बल काम करेगा, ये इसका अधिकतम बल है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इस बल का मान सर्वाधिक होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते आवेशित कण पर कार्यरत बल कण को
अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिससे कण वृत्तीय मार्ग में गति करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बल काम कर रहा है तो इस पर अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, अभिकेंद्रीय बल एफ डैश इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम कण का द्रव्यमान है और आर वृत्त की त्रिज्या है, जहां एम कण का द्रव्यमान और आर वृत्त की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो क्योंकि ये बल इसको यहीं से प्राप्त होता है, इस लॉरेंज बल से, इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों के मान बराबर होने चाहिए। अतः F इक्वल टू एफ डैश, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी। इसमें से एक से वी इसमें कैंसिल कर देंगे जो है ये, तो इसमें आर का मान आ जाएगा आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो आप देख सकते हैं कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या अब दिए गए कण के लिए द्रव्यमान और आवेश का मान कांस्टेंट होगा। अगर बी का मान भी हम कांस्टेंट रखें तो इस आर का मान वी पर डिपेंड करता है। कण का वेग जितना ज़्यादा होगा इसकी वृत्तीय त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी जो है। तो अगर कण मतलब वृत्ती जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हो, इसके लंबवत ऐसे प्रवेश करता है तो फिर ये ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। तो इसका जो अक्ष होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसके अंदर। अब इसमें एम बी, इसको हम संवेग कहते हैं जो ये आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, जहां P इक्वल टू एम बी कण का संवेग। तो आप देख सकते हैं कि कण का जो ये त्रिज्या होती है वो इसके संवेग के समानुपाती होती है, आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिहाजा अधिक त्रिज्या का वृत्तीय पथ बनाने के लिए Q का मान कम होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होना चाहिए, कण का द्रव्यमान ज़्यादा हो और उसका वेग भी ज़्यादा हो। इस स्थिति में R का मान सबसे अधिक होता है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो इसमें कण बिना विक्षेप के सीधे ही निकल जाता है। तो इस समय जो कण का जो मार्ग होता है वो सरल रेखीय होता है। यहाँ पर इस स्थिति में कण का मार्ग सरल रेखा होती है। तो कभी कभी क्या है, न्यू टाइप के अंदर ये पूछ लेते हैं कि भाई अगर कोई आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उसका मार्ग कैसा होगा, तो आपको बताना है सरल रेखा। और अगर ये पूछता है कि भाई अगर उसके लंबवत गति करता है तो इसका मार्ग कैसा होगा, तो आपको बताना है भाई इसका वृत्तीय मार्ग होता है, जो सर्कुलर मार्ग होता है इसका।
अभी तक जो हमने इसमें लिए वो सब में स्टैंडर्ड वैल्यू थी, थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। अब मान लो थीटा का मान ना तो 0 है ना 90 डिग्री है, तब इसका पथ कैसा होगा? तो 5वां, जब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, मान लो ये स्थिति दे रखी है आपको, तब इसके किस तरीके से होगा? अब इसमें जो थीटा का जो मान, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इससे जो बल जो इसमें काम करेगा वो लोरेंज बल QVV साइन थीटा ही होगा इसके अंदर जो है। तो ये स्थिति इस तरीके से है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और मान लीजिए कण को इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसका वेग है v, ये कण है q, और ये इसे ऐसे थीटा कोण पर मूव कर रहा है। तो ये कण इस तरीके से, क्योंकि इस पर बल इसके ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसके b इसका अक्ष होगा और ये इस तरीके से ये मूव करेगा। इस तरीके से। तो इसका जो मार्ग होता है ये कैसा हेलिकल मार्ग है इसका, जो ये कुंडली नुमा मार्ग है इसका जो ये। तो हम इस V के दो घटक कर सकते हैं इस स्थिति में। अब इसको हम ऐसे समझें इसको कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये इसका V है, ये V, और ये कोण इसका थीटा है। तो हम इस V के दो कंपोनेंट कर दें, एक तो कर दें इसका इस तरीके से V cos थीटा, और एक इसका ये कंपोनेंट V sin थीटा। तो ये जो घटक होता है V sin थीटा, ये तो इसको वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन V cos थीटा जो घटक है वो ऐसा है जो कि इसको क्षैतिज दिशा में चलने के लिए मजबूर करता है। परिणाम ये होता है कि कण न तो वृत्तीय गति करता है न क्षैतिज गति करता है, बल्कि ये कुंडली नुमा पथ पर गति करना आरंभ कर देता है। तो वेग v के दो घटक, एक तो इसका क्षैतिज घटक v cos थीटा, और दूसरा इसका ऊर्ध्व घटक v sin थीटा। तो v sin थीटा जो घटक है इसके कारण ये वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए मजबूर होता है। तो अब इस पर बल कितना काम करेगा? बल F इक्वल टू QVB साइन थीटा, इसके कारण इस पर इतना बल काम करेगा जो ये। और ये जो घटक होता है V साइन थीटा, इसके कारण ये वृत्तीय गति करेगा जो V साइन थीटा के कारण वृत्तीय गति तथा V cos थीटा के कारण क्षैतिज रेखीय गति करता है। फलस्वरूप परिणाम स्वरूप कण कुंडली नुमा पथ पर गति करेगा। तो अब इसमें हम क्या करें कि इसका जो V sin थीटा है, अभिकेंद्री बल
एफ डैश इक्वल टू एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इसको बराबर कर देंगे यहाँ पर संतुलन अवस्था में क्या होना चाहिए, ये जो इसका जो बल है F, ये बराबर होगा F डैश के। तो F का मान है इसमें Q V B साइन थीटा इक्वल टू एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें से एक जो V साइन थीटा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो R का मान आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इस समय ये इतनी इसकी त्रिज्या होगी। अब आप इसमें देख सकते हो, इससे पहले मैंने जो कोण इसमें 90 डिग्री का बताया था, अगर यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री कर दे तो आर का मान एम बी अपॉन क्यू बी पहले के बराबर इसमें हो जाएगा। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब ये कुंडलीनुमा मार्ग में गति करता है तो इसकी जो त्रिज्या है वो इस थीटा पर डिपेंड करती है। अब अगर इस थीटा का मान हम इसमें 0 डिग्री कर दें तो आर का मान 0 हो जाएगा। यानी कि कण जब सीधी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो वह किसी प्रकार के कुंडलीनुमा मार्ग में या वृत्तीय मार्ग में गति नहीं करता, वो एक सीधी सरल रेखा के अंदर पार होता हुआ चला जाता है। अब इसमें ये आपका आ गया इसमें कि आर का मान जो होता है वो एम बी अपॉन एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी के बराबर होगा इसमें। तो अब ये जब इसकी ये स्थिति होती है तो एक चक्कर लगाने में इसका कितना टाइम लगेगा, इसको हम एक आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन इसका वेग v साइन थीटा। एक चक्कर में देखना है इसका जो पूरा, तो अभी कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा। एक चक्कर में तय की गई क्षैतिज दूरी x इक्वल टू क्षैतिज वेग इंटू समय, टू पाई आर अपॉन वी होगा इसका। नहीं सही है, इसमें साइन थीटा ही आएगा, सही है। तो ये होगा आपका क्षैतिज वेग इंटू आवर्तकाल जो कि इसके t के बराबर है। तो x इक्वल टू क्षैतिज वेग v cos थीटा, और ये t का मान इसका ये है 2 पाई r अपॉन v साइन थीटा, और ये इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2 पाई, और r का मान ये रख दें मैं इसमें एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो इसके v साइन थीटा, इसके 2 पाई r का मान क्यू बी साइन थीटा, ये v साइन थीटा इसमें और आ रहा है v साइन थीटा, इस v साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, m यहाँ से, तो ये 2 पाई
एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये इक्वल टू एक्स। तो एक चक्कर में चलेगी दूरी इसकी इतने के बराबर होगी। अब इसमें देख सकते हो कि थीटा का मान अगर 0 हो तो एक्स का मान सर्वाधिक होगा, और थीटा का मान अगर इसमें 90 डिग्री के बराबर हो तो इस एक्स का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो एम वी अपॉन क्यू वी 2 पाई आर, 2 पाई आर ये है वी साइन थीटा, 2 पाई आर साइन वी साइन थीटा, और एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। सही है, सही है। अब एक आवर्तकाल में जो भी दूरी तय की जाती है उसे हम पिच कहते हैं। जो एक आवर्तकाल में तय की गई क्षैतिज दूरी को पिच कहते हैं। तो क्लियर है, थीटा का मान 0 होने पर एक्स का मान सर्वाधिक होगा, और थीटा का मान 90 होने पर एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो एक्स का मान मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एम बी अपॉन क्यू बी। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो एक्स का मान मिनिमम होता है, और ये वैल्यू होगी इसकी 0। तो मैंने आपको इसमें डिफरेंट कंडीशंस इसमें बताई हैं कि थीटा का मान इतना लेने पर इस पिच का मान कितना होगा, ये इसमें कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें जितना भी है मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर बताया, लेकिन इसमें से क्या है कि बोर्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करता है, या थीटा का मान 0 से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, तो उसका मार्ग कैसा होगा, तो कुंडलीनुमा हेलिकल। और अगर वो 90 डिग्री पर गति करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार, और अगर वो 0 डिग्री पर गति करता है तो उसका मार्ग एक सरल रेखीय। तो इस तरीके से इसके भिन्न भिन्न इसके, और कभी कभी इसमें पिच पूछ लेते हैं कि पिच क्या होती है। तो पिच का अर्थ होता है कि जब कण एक आवर्तकाल में तय की गई, एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को पिच कहते हैं इसमें। तो पिच की परिभाषा पूछ लेते, फिर इसके अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि अगर मान लो कि इसमें थीटा का मान 0 डिग्री है तो पिच कितनी होगी, और अगर मान लो कि ये 90 डिग्री है तो पिच कितनी होगी। तो इसमें सीधा है कि जब 0 डिग्री होगा तो पिच का मान अधिकतम होगा, वो वैल्यू इसमें ये है इसकी, और जब ये इतनी होगी तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉरेंज फोर्स एंड इट्स डिफरेंट conditions. Thank you.